भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और 3 अप्रैल 1680 को उन्होंने देह छोड़ दी थी। वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। उनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी भोसले था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुँह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी उंगलियां कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेना नायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने आप को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। लेकिन संधि की कुछ शर्तें ऐसी थीं जो छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी कीमत पर मुगलों के हिसाब से काम करने और उनके शाही दरबार के चक्कर लगाने के पक्ष में नहीं थे। ना ही उन्हें उस दौर के मुगल शासक औरंगजेब पर भरोसा था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसकी जानकारी होने के बावजूद देश के दक्षिण हिस्से में तैनात औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा जयसिंह ने पूरी कोशिश की शिवाजी को मुगल दरबार में भेजने की। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखा है कि जयसिंह ने शिवाजी को उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो उन्हें दक्कन में अपना वायसराय बनाने की घोषणा कर दें। बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज दें। ऐसी तमाम बातें शिवाजी से कही गईं, लेकिन उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब शिवाजी को औरंगजेब से मिलने मुगल दरबार में जाना पड़ा। उन्हें औरंगजेब के नाम से चिट्ठी मिली। शिवाजी को लगा कि शायद मुगल बादशाह से उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में इस बात पर चर्चा हुई और तय हुआ कि शिवाजी को आगरा जाना चाहिए। 5 मार्च 1666 को शिवाजी महाराज अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा रवाना हुए। रास्ते में उन्हें औरंगजेब का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, बिना किसी संकोच के आप यहाँ पधारें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा, घर लौटने दिया जाएगा। आपके लिए मैं एक पोशाक भेज रहा हूँ। शिवाजी 9 मई को आगरा सीमा में दाखिल हुए तो औरंगजेब ने माबूले से अफसर को उनके स्वागत के लिए भेजा। 12 मई को औरंगजेब से मिलने की तारीख तय हुई। तय तारीख को उनका नाम लिया गया तो शिवाजी अपने बेटे संभाजी सहित 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में पहुंचे। जदुनाथ लिखते हैं कि दरबार में शिवाजी को एक लंबी लाइन में इतने पीछे खड़ा किया गया था जहां से बादशाह नज़र तक नहीं आ रहे थे। उन्होंने औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें और 6000 रुपये तोहफे के तौर पर पेश किए। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब को 3 बार सलाम किया, लेकिन औरंगजेब ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ सिर हिलाकर शिवाजी के तोहफे को स्वीकार कर लिया और अपने मनसबदार से उन्हें एक जगह पर जाने के लिए कहा। इसके बाद दरबार की कार्रवाई पहले की तरह ही चलने लगी। शिवाजी को औरंगजेब का यह रूखा अंदाज पसंद नहीं आया। शिवाजी को आगरा की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहरने का शाही आदेश दिया गया, जहां शिवाजी महाराज ठहरे हुए थे। वहां मुगल सैनिक चुपचाप उनकी निगरानी कर रहे थे। शिवाजी को भवन छोड़ने की मनाही थी। शिवाजी हालातों को बेहतर समझ रहे थे।
हालांकि औरंगजेब उन्हें संदेश भेजते रहते थे। शिवाजी ने बादशाह को वापस जाने की बात का संदेश भिजवाया, लेकिन औरंगजेब की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शिवाजी यह बात समझ चुके थे कि औरंगजेब चाहता है कि वो कोई गलती करे और उसे मारने का बहाना मिल जाए। धीरे धीरे शिवाजी ने अपनी रणनीति को बदला। वो खुश रहने लगे, हंसी मजाक करने लगे। मुगल सैनिकों को लगने लगा कि वो यहाँ पहले से बेहतर महसूस करने लगे हैं। शिवाजी ने सैनिकों और अफसरों को फल मिठाइयाँ भिजवाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में इनकी जांच की गई, फिर बिना जांच के इन्हें बाहर भेजा जाने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने उनके साथ आए मराठी लोगों को वापस भेजने की बात कही। इसे मान लिया गया। अब शिवाजी महाराज ने बीमार होने का बहाना बनाया। दर्द से कहारने की आवाज़ मुगल पहरेदारों को सुनाई देने लगी। वो रोजाना ब्राह्मण और शादियों के लिए फल और मिठाइयाँ भिजवाने लगे। सैनिकों ने सामान की तलाशी लेना बंद कर दिया। इस बात का पुख्ता किया गया। एक दिन शिवाजी और संभाजी फलों की टोकरी में बैठकर बाहर निकल गए। शिवाजी ने अपने बिस्तर पर सौतेले भाई हीरोजी फरजाद को लेटने को कहा, क्योंकि उनकी शक्ल काफ़ी हद तक उनसे मिलती जुलती थी। हीरोजी कंबल ओढ़कर लेट गए, एक हाथ बाहर रखा ताकि शिवाजी का सोने का कड़ा देखकर सैनिक अस्वस्थ हो जाएं और शिवाजी सीमा से बाहर पहुंच जाएं। ऐसा ही हुआ। हीरोजी पूरी रात और दोपहर तक ऐसे ही लेटे रहे। करीब 3 बजे वो बाहर निकले और सैनिकों से कहा शिवाजी की तबीयत खराब है, वो शोर ना करें। कुछ समय बाद जब सैनिक अंदर आया तो देखा कि शिवाजी मौजूद नहीं है। उसने यह सूचना अपने प्रमुख फलात खां को दी। फलात खां बदहवस हालत में औरंगजेब के सामने पहुंचा और गिर पड़ा। उसने कहा शिवाजी नदारद हो गए हैं, पता नहीं है कि उन्हें धरती निगल गई या आसमान। इस घटना से औरंगजेब को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। इसके बाद टोकरियों को आगरा के बाहर रात्रि में सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया और उधर औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के लिए सेनाएं भेजी कि शिवाजी महाराज जहां भी मिले उन्हें पकड़ लिया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए। और मुगलों की जो चौकियां होती थी उन्हें भी चौकन्ना कर दिया गया कि शिवाजी जैसे ही नजर आए उन्हें बंदी बना लिया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए। लेकिन औरंगजेब ने जो जांच अभियान चलाया उस रूट पर चलाया जो आगरा से मालवा होते हुए महाराष्ट्र की ओर जाता था। तो औरंगजेब ने सारी सेना इसी तरफ तैनात कर दी थी। उधर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज टोकरियों से निकले और पास के गांव में गए, जहां शिवाजी महाराज के कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। नीराजी राव जी, दत्तात्रंबक और रघुमित्रा और इनके साथ कुछ सैनिक भी थे। तो यहाँ 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप तो चला दक्षिण की ओर, जिससे मुगलों का ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन शिवाजी महाराज अपने कुछ लोगों के साथ उल्टा उत्तर की ओर मथुरा गए। वहां जाने से पहले उन्होंने अपनी वेशभूषा को साधुओं की तरह बनाया, अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा ली, राख लगा ली, जिससे मुगल सेना उन्हें पहचान न सके। लेकिन मथुरा पहुंचने से पहले 20 अगस्त 1666 को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, दत्तात्रंबक और रघुमित्रा को। लेकिन शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज नीराजी राव जी के साथ मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचने के बाद शिवाजी ने और उनके साथियों ने अपनी दाढ़ी मूछें कटवा ली और शरीर पर राख लगाकर साधुओं की वेशभूषा बना ली। लेकिन अब संभाजी महाराज की तबीयत खराब हो गई। तो नीराजी राव जी मथुरा के 2-3 लोगों को जानते थे, तो उनके पास पहुंचकर उन्हें सारी घटना बताई और संभाजी महाराज को उनके पास यह कहकर छोड़ दिया गया कि जब हम राजगढ़ पहुंच जाएंगे तब आपको पत्र लिखकर बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। इसके बाद शिवाजी और उनके साथी साधुओं की वेशभूषा बनाकर साधुओं की मंडली में शामिल होकर इलाहाबाद पहुंचे। इसके बाद शिवाजी महाराज साधुओं की मंडली को लेकर तेलंगाना होते हुए राजगढ़ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हम जीजाबाई के दर्शन करना चाहते हैं। तब उनकी अर्जी जीजाबाई को पहुंचाई गई।
तो जीजाबाई ने भी कहा ठीक है, उन्हें अंदर आने की आज्ञा दो। तो जब वो अंदर आए तो जीजाबाई ने भी उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जब शिवाजी महाराज मातोश्री जीजाबाई के चरणों में झुके, उनके पैरों को स्पर्श किया और अपनी पगड़ी उतारकर उनके चरणों में रख दी, तो जीजाबाई ने जब शिवाजी महाराज के सिर पर निशान को देखा तो वो पहचान गई। तब उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। अब राजगढ़ पहुंचने के बाद शिवाजी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बहुत दुखी हैं, क्योंकि वापस आते समय संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उन्होंने ऐसा व्यवहार इसलिए किया ताकि जो मुगल सेना उनकी तलाशी कर रही है वह संभाजी की मौत की बात सुनकर तलाशी बंद कर दें। तो ऐसा ही हुआ। जब मामला ठंडा पड़ गया तब शिवाजी महाराज ने मथुरा में उन्हें खत लिखा, जिनके संरक्षण में संभाजी महाराज को छोड़ा हुआ था। उन्हें खत के द्वारा कहा गया कि आप संभाजी को लेकर राजगढ़ आ जाएं। तब उन्होंने भी संभाजी महाराज की वेशभूषा ब्राह्मण जैसी बनाई, जिससे रास्ते में उन्हें कोई पहचान न सके, और लेकर राजगढ़ की ओर चल दिए। बीच में उन्हें एक पोस्ट पर रोका भी गया, लेकिन उन्हें यह एहसास दिला दिया गया कि वह उनके ही वंश के हैं और उन्हीं के साथी भी हैं। उसके बाद उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वह उन्हें राजगढ़ लेकर पहुंचे तो उनके बदले में शिवाजी महाराज ने उन लोगों को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, 10,000 आय का एक परगना उन्हें दिया गया और उन्हें विश्वास राव की उपाधि दी।